हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी टुडे। आज मैं डिस्कस करूंगा आपके 12th क्लास के सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट्स के चैप्टर के बारे में। जो आपकी 12th क्लास में सेकंड यूनिट है, जिसको आप जेनेटिक्स बोलते हो, ये उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा मार्क्स कंटेन करने वाली यूनिट भी है आपकी बायोलॉजी के अंदर। अब आपकी 12th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर 6th लेसन है जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसको पढ़ते हैं। अब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर मैं सबसे पहले टर्म लूंगा क्या? हेरिडिटी। हेरिडिटी मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। क्लियर? ट्रांसमिशन होना कैरेक्टर्स का, यानी कि एक कैरेक्टर्स का पेरेंट से लेके ऑफस्प्रिंग के अंदर जाना, आपने क्या बोल दिया? उसको हेरिडिटी बोल दिया। अब हेरिडिटी जो हो रही है, वो प्रोसेस जो ट्रांसमिशन करवा रही है कैरेक्टर्स का। क्लियर? यानी कि द प्रोसेस बाय विच ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स अकर इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस। अब मैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर जितनी भी स्टडीज हुई हैं, उनके थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करता हूं। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर सबसे पहले नाम आता है किसका? फ्रेडरिक मिस्चर का। फ्रेडरिक मिस्चर ने क्या किया था? 1969 के अंदर इसने अपनी स्टडी को स्टार्ट किया था। अब इसने क्या किया? वैसे ये काम कर रहा था किसके ऊपर? आउल के ऊपर काम कर रहा था, और आउल की भी पस सेल के ऊपर काम कर रहा था। तो इसने क्या किया? जो ये आउल की पस सेल के ऊपर काम कर रहा है, ये पस सेल मिलती है कहां पर? इसके यूरिन के अंदर पाई जाती है ये पस सेल। और जब इसने इन पस सेल को स्टडी किया तो इसने देखा कि यहां पर एक इनहेरिटेड कैरेक्टर्स है। यहां पर एक इनहेरिटेड कैरेक्टर है, और वो इनहेरिटेड कैरेक्टर्स को इसने नाम दे दिया क्या? न्यूक्लियन। कई बार नीट में भी क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे पहले डीएनए की डिस्कवरी किसने की थी? तो वो डीएनए की डिस्कवरी करने वाला कौन था? फ्रेडरिक मिस्चर था। बाद में आया था जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था, किसने? वॉटसन एंड क्रिक ने। अब इस मिस्चर की स्टडी को 1989 के अंदर ओल्डमैन ने और फर्दर स्टडी किया। इसने देखा कि जो न्यूक्लियन बताया है, वो न्यूक्लियन जो है वो क्या है? एसिडिक नेचर का। और यहां से तब इस ऑल्टमैन ने इसको नाम दे दिया क्या? न्यूक्लिक एसिड। इस ऑल्टमैन ने इसको नाम दिया क्या? न्यूक्लिक एसिड। अब जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, थोड़ा सा इसी को स्टडी करते हैं। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड क्या है? स्मॉल बायोमोलिक्यूल्स, छोटे से बायोमोलिक्यूल जो एसेंशियल होते हैं अपनी लाइफ के लिए। दो टाइप के होते हैं, सुना होगा डीएनए और आरएनए के बारे में। डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए जो है, यानी कि डीएनए को अगर स्टडी करोगे तो डीएनए का आपको ये पता है कि जेनेटिक मटेरियल, जैसे तो आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है। अब डीएनए क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। आरएनए क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। अब डीएनए को जो फर्दर, यानी कि आपने ये पता है कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल, लेकिन क्या उसकी केमिकल कंपोजिशन के बारे में देखें तो क्या बोलोगे आप? डीएनए क्या है? लॉन्ग पॉलीमर चेन है, चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्या है? डीएनए इज ए लॉन्ग पॉलीमर चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब इस लॉन्ग पॉलीमर चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड की अगर मैं बात करूं, अगर मैं अकेला डिफाइन कर रहा हूं किसको? न्यूक्लियोटाइड को, तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो तीन चीजों से मिलकर बनता है। तीन चीजें कौन सी? आपका फॉस्फेट ग्रुप, सुगर और नाइट्रोजनस बेस। अब फॉस्फेट ग्रुप के अगर स्ट्रक्चर को देखोगे आप, फॉस्फेट का अगर स्ट्रक्चर देखना है तो इसका जो स्ट्रक्चर है, ये जैसे फॉस्फेट हो गए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहां पर भी, यहां डबल बॉन्ड ओ, ये आपकी फॉस्फेट का स्ट्रक्चर है। क्लियर? अब मैं बात कर रहा हूं सुगर। सुगर का अगर स्ट्रक्चर देखते हो, डीऑक्सी राइबो सुगर मिलती है इसके अंदर, जो 5 कार्बन से बनी हुई है।
OH H H H OH H H। देखो ये है आपकी शुगर का स्ट्रक्चर, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 कार्बन है इसके अंदर, एक तो ये रहा, 2 3 4 और ये 5, ये डीऑक्सीराइबोज शुगर का स्ट्रक्चर हो गया। अब मैं थर्ड बात कर रहा हूं किसकी, नाइट्रोजिनस बेस की। नाइट्रोजिनस बेस 2 टाइप, यानी कि एक तो प्यूरिन आपका और एक पायरामिडीन आपका। अब थोड़ा सा एक बार प्यूरिन को मैं स्टडी कर रहा हूं। प्यूरिन जो होता है एक हेट्रोसाइक्लिक नेचर का होता है, ये क्या होता है, 9 मेंबर डबल रिंग स्ट्रक्चर। नाइन मेंबर डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। अब प्यूरिन के अंदर छोटा सा एक स्ट्रक्चर अगर मैं देखूं प्यूरिन का, ये स्ट्रक्चर होता है प्यूरिन। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ और नाइन्थ। ये प्यूरिन जो होता है अपनी फर्स्ट पोजीशन पर, थर्ड पोजीशन पर, सेवंथ पोजीशन पर और नाइन्थ पोजीशन पर नाइट्रोजन को कंटेन करके रखता है। क्लियर। अब मैं पायरामिडीन की बात कर रहा हूं, तो पायरामिडीन के अंदर क्या होगा, रब करते हैं एक बार इसको। पायरामिडीन ये भी हेट्रोसाइक्लिक नेचर का होता है। अब ये 6 मेंबर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन पर नाइट्रोजन कंटेन करके रखते हैं ये। अब आपने ये तो देख लिया कि पायरामिडीन, प्यूरिन, जो प्यूरिन, हाँ एक चीज और, प्यूरिन जो होते हैं एडेनिन और गुआनिन, यानी कि ए और जी। पायरामिडीन जो होते हैं वो कौन से होते हैं, थाइमिन एंड साइटोसिन, टी एंड सी, इनसे बनता है आपका डीएनए। अब ये तीनों चीजें जुड़ती हैं, यानी कि इनके अंदर क्या होते हैं, बॉन्ड बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, क्या होगा, आपने डीएनए के स्ट्रक्चर को तो देखा होगा, क्लियर। उसमें आपने देखा है कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं, एक स्ट्रैंड ये रहा, एक स्ट्रैंड ये रहा। अब दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं, ये क्या हो रहा है, जैसे 5 एंड से स्टार्ट हो रहा है, 3 पर खत्म हो रहा है, ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, 5 पर खत्म हो रहा है। तो वो स्ट्रक्चर कैसे बनता है इनका, यानी कि ये जो तीनों चीजें हैं आपकी न्यूक्लियोटाइड की, फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजन, नाइट्रोजनस बेस, ये तीनों चीजें आपस में ज्वाइंट होती हैं किसी बॉन्ड के साथ। वो कौन से बॉन्ड हैं, क्लियर, ये हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके।